हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो एग्ज़ाम है वो 13 अप्रैल से लेके 3 मई तक के जो एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं कुछ टाइम के लिए। तो उसकी भी तैयारी हम धीरे धीरे करते रहेंगे, लेकिन कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पुराने, तो उनका ये कहना है कि सर बीएड एंट्रेंस की तैयारी करा दीजिएगा। तो कुछ एक मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2016 सोल्ड है। पूरा क्वेश्चन पेपर फर्स्ट आपका सोल्ड है, और मार्केट में पुराने अनसोल्ड पेपर हैं भी नहीं। ठीक है ना बच्चों। तो मेरे पास में है 2010 से मेरे पास में सोल्ड पेपर हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और टीजीटी पीजीटी की भी मैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की आपको तैयारी कराऊंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और कुछ पेपर्स मेरे पास एजुकेशन के भी हैं जो मैंने टीजीटी के आपके सेट्स तैयार किए हैं। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, और उसकी आप व्यूवर्स जो है प्लेलिस्ट ज़रूर आप उसके देखिएगा, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट में तकरीबन अब तक 50,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैं पिछले 6 महीने में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, लगभग 425 प्लस में मैं अपनी वीडियोस बना चुका हूँ, और इन सब में 50,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। और 2 प्लेलिस्ट आप जरूर देखेंगे मेरी, खासकर बीएड वाले स्टूडेंट्स। एक तो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, और जिसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के मैंने प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रखा है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। और दूसरा व्यूवर्स, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के भी लगभग इसमें आपको 5-7 क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी आप प्लेलिस्ट, उसमें 47 वीडियोज़ हैं मेरी प्लेलिस्ट में, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, तो ये मैं आपसे पर्सनल सजेशन दूंगा कि आप वो मेरी प्लेलिस्ट जरूर आप डिस्कस करिएगा। और एक तीसरी है जनरल अवेयरनेस की, इसमें भी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, उसमें भी लगभग 10 या 11 वीडियोज़ हैं। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा, और कॉमर्स में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। ठीक है, 3-4 प्लेलिस्ट हैं कॉमर्स की, तो आपको फ़ायदा ही होगा मेरा चैनल ज्वाइन करने से। ठीक है ना व्यूवर्स। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय मेरा चैनल नेम है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन पेपर आपका फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के जो हैं 50 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, जनरल अवेयरनेस के, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के, सबके जो हैं 5-5, 7-7 क्वेश्चन जो हैं वो जरूर आते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा, कुछ मेरे पास प्रैक्टिस सेट भी हैं। ठीक है, तकरीबन 15 जो हैं वो मैंने प्रैक्टिस सेट भी रेडी किए हैं आपके लिए, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन दिनों में, क्योंकि सीसीएस के एग्ज़ाम थोड़े से पोस्टपोन हो गए हैं, तो वो भी मैं आपसे धीरे धीरे उन बच्चों के लिए भी डिस्कस करूंगा। और जो स्टूडेंट्स बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि मई में कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शायद मई में कोविड-19 की वजह से आपका एग्ज़ाम हो पाएगा, तो शायद जून जुलाई में जाएगा, तो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। ठीक है ना व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 की मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद है 12 से 35 तक, और भाग है उसका 3। सेकंड की मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ पहली बार कब ली थी? तो वो ली थी 26 मई 2014 में। ठीक है, 26 मई 2014। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ठीक है, डोगरी किस राज्य की राजभाषा है? तो ये है व्यूवर्स जम्मू कश्मीर की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये है आपकी ओजोन परत के संरक्षण से। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट वो है गुजरात।
कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? वो 1907 में हुआ। NCERT आपने नाम सुना है ना, बहुत कॉमन नेम है, एजुकेशन आपकी ये संस्था है। तो NCERT के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कौन है? तो वो है कृष्ण कुमार। कंप्यूटर में जब हम कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते हैं तो उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है पेस्ट करना। ठीक है। 1918 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो वो था व्यूवर्स खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। क्वेश्चन 11 है कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था सन 2000 से 2001 में। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। एग मार्क किससे संबंधित है? ये है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से। भारत की प्रथम महिला डीजीपी कौन थी? तो ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। व्यूअर्स, जो डीजीपी होता है उसका फुल नेम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। ये किसी भी प्रदेश की जो पुलिस होती है उसके सबसे बड़े अफसर होते हैं। ठीक है। पूरी उस स्टेट की जो पुलिस होती है वो सारी इनके अंडर में आती है। ठीक है। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है। नरेगा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 फरवरी 2006 में। ठीक है ना, 2 फरवरी 2006 में। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के, या तो जो चीफ जस्टिस होते हैं, पूरा नहीं लिखा है इसमें, लिखा होना चाहिए था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो शपथ दिलवाते हैं, और अगर वो नहीं होते हैं, किसी वजह से वो शपथ नहीं दिलवा पाते हैं, तब कहीं जाकर के सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो शपथ दिलवाते हैं। ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, डीजीपी वाली और ये भी। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वो होती है 332। ठीक है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो वो था परम 8000। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइनेक्स क्या है? तो देखिए, जो लाइनेक्स होता है एक्चुअली वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑस्ट्रेलिया ओपन विनर 2020 कौन है? तो ये है आपकी नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। रहीम किसके समकालीन थे? ये थे अकबर के। मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? संक्रांति। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी? वो बनी 1911 में। ग्रीन जज किसे कहा जाता है? कुलदीप सिंह जी को। लोक स्पीकर की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो वो थी मीरा कुमारी जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीरा कुमारी जी। प्रतिभा पाटिल जी जो हैं वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। किरण बेदी जो है, किरण बेदी ये सबसे पहले इंडिया के आईपीएस अधिकारी थी, महिला आईपीएस अधिकारी, ध्यान रखिएगा। और सोनिया गांधी जी जो हैं वो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। ठीक है, मीरा कुमारी जी रही थी, ठीक है ना, पूर्व। चलिए, और अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो आप याद रखेंगे वो हैं
आपके ओम बिरला जी, और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उपराष्ट्रपति वेंकटैया नायडू जी हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ही राज्यसभा के होते हैं अध्यक्ष, जिसे हम इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं। और दूसरा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है और जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है, और इन दोनों की लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक कर सकते हैं वो अधिकार जो है वो हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो ये है आपका अरुण जेटली। तोबा टेक सिंह किसकी पुस्तक है? यह है सादत हसन मंटो की। पुदुचेरी किसकी एक बस्ती थी? फ्रांसीसियों की। रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी? वो करी हेनरी ड्यूएंट ने 1863 में। ठीक है। भारत में संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। और सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए, सिस्मोलॉजी जो है वो एक्चुअली भूकंप का अध्ययन होता है। ठीक है। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? यह है गुन्नार मिड्रल की। बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? ये किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। एल नीनो कैसी धारा है? एल नीनो जो है वो एक गर्म धारा होती है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है मरे नदी। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे अब्दुल कलाम आजाद जी। ठीक है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपकी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा हो गया बच्चों, क्योंकि जो पेज है वो सबसे बड़े साइज का है जिस पे आप फोटो सेट कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग कर दूंगा। ठीक है ना, तो आपको फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसमें बड़ा दिखाई देगा। चलिए, तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो वो होता है O+ समूह। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। दक्षिण ध्रुव प्रदेश जो कि अंटार्कटिका है उसमें स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम, तो वो है दक्षिण गंगोत्री। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता था? 370। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो है आपकी इथेन। इथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किसके द्वारा? वॉन्डर वॉल्स बलों द्वारा। और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये पटियाला में है। व्यूवर्स, मैं एक आपको बात बता दूं कि ये 50 क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और 50 क्वेश्चन का हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर का होता है। ये जो 50 क्वेश्चन हैं, इन 50 क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन जो हैं ये मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पहले से ही हैं, जो कि CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में जो भारतीय संस्कृति का पेपर होता है उसमें से भी क्वेश्चन है, और आपके फिजिकल स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन है, और आपका जो मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ की 3 प्लेलिस्ट बना रखी हैं तो उसमें भी से भी क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस में से भी क्वेश्चन है। तो आपके लिए 4 सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी पहले से ही रेडी हैं। तो अगर आप मेरा चैनल ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, जो भी
बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप उनसे अपने कोचिंग में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूं कि जो भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर हो या आप ग्रुप में ऐड हो किसी में, तो आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय उन्हें बता सकते हैं ताकि सबको पता लग जाए और वो सभी जो लोग हैं बेनिफिट ले सकें। चलिए अब डिस्कस करते हैं हिंदी, ठीक है। इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो वो है तत्सम। संप्रदान कारक का परसर्ग है के लिए। मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल है वर्तमान। आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। शय वर्ण का उच्चारण स्थान है तो वो है आपका मूर्धा। निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फल होना लोकोक्ति का सही अर्थ है? गूलर का फल होना मतलब होता है दुर्लभ वस्तु। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? आ। पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? अपाद मस्तक। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारण कहलाते हैं अलंकार। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई, ठीक है। षडानन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, षड प्लस आनंद। चक्रधर शब्द है, देखिए योग रूढ़ शब्द है ये, है ना। भगवान विष्णु जो है वो चक्र धारण करते हैं, तो अगर ये पूछा जाए आपसे अगर फर्स्ट पेपर में कि ये किन्हें कहा जाता है, तो चक्रधर मतलब भगवान श्री हरि विष्णु जी या कृष्ण जी, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक ऑप्शन में विष्णु जी और कृष्ण जी आपको नहीं दे रखे होंगे, विष्णु जी ही दे रखे होंगे अधिकतर आपको। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के। स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीपित करने वाले कारक, तो उसे हम कहते हैं विभाव। जयों जयों निहारिये नेरे हैं न नाही, तयों तयों खरी निकरे सो निकाई। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इस पंक्ति में जो है पुनरुक्ति अलंकार है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वो है आपका उज्ज्वल, ठीक है। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा रखा, तो वो है आपका दर्शन। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो वो है नाटक और प्रहसन, ठीक है, नाटक और प्रहसन। इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम ये कहते हैं चिन्ह है, तो इसको हिंदी में कहते हैं हम पुनरुक्ति बोध चिन्ह, ठीक है, पुनरुक्ति बोध चिन्ह। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है सिंह। अली शब्द के दो अर्थ हैं, एक है भौरा और एक है सखी। वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विश्लेषण है, तो यह बहुत। उज्ज्वल पद में संधि है व्यंजन। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पावक शब्द उदाहरण है अयादी स्वर संधि का। सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 2। प्रसारण का विलोम शब्द है, तो वो है आकुंचन, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 18। लोक संस्कृति का जन्म हुआ गांव में। कृपाण शब्द है तत्सम। बुद्धि भ्रमित होना मुहावरे का सही अर्थ है चक्कर में पड़ना। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है बात पक्की होना।
निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु। महोत्सव में संधि विच्छेद, महा प्लस उत्सव। अंबर का विलोम शब्द बताइए, अवनी। मुझे कैसा शब्द है? उत्तम पुरुष। बहिर्मुखी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। महाकाव्य में वर्णन होता है मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो वो है आपका दिवस। देखिए निशा, रजनी, विभावरी, हम इसे रात को कहते हैं, ठीक है ना, तो दिवस नहीं है। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निश्चित। ठीक है, अब 93 से 95 के ये जो आपको दे रखे हैं क्वेश्चन, तो इसमें आपको विपरीतार्थक शब्द जो हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कर्णश कह रहा है तो फिर कर्णश, सुषुप्त जागृत, विहित निषेध। अब कह रहा है आपसे कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए शुद्ध जो शब्द है इसमें दीर्घायु बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है ना, ऑप्शन ए वाला, बाकी गलत है। नौका शब्द का पर्याय बताइए। ठीक है, तो वो है आपका तरी। तीनों कालों को जानने वाले क्या होते हैं? त्रिकालज्ञ। और संस्कृति शब्द का विश्लेषण क्या है? सांस्कृतिक। और लास्ट है कि शब्द प्लस ऋषि इससे बनी संधि है, तो वो है गुण। तो ये व्यूअर्स ध्यान रखना, ये आपका बीएड एंट्रेंस का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, 50 नंबर का पार्ट होता है आपका हिस्ट्री, सिविक्स और आपका एक तरीके से करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज सब कवर होता है। और सेकंड पार्ट जो होता है आपका फर्स्ट पेपर का, वो होता है आपका हिंदी का। अगर आपने इंग्लिश चॉइस कर रखी है तो इंग्लिश का होगा। सेकंड पेपर में जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स और रीजनिंग आती है, ठीक है ना। और जो लास्ट है सेकंड पार्ट आपका, वो अगर आपके पास कॉमर्स है तो कॉमर्स के क्वेश्चन, साइंस है तो साइंस के क्वेश्चन, और अगर आर्ट साइड है तो बीए के, आपके हिंदी के और आपके हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, है ना, और सिविक्स के, ज्योग्राफी के। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, मैं आपको और सारे क्वेश्चंस भी बनाऊंगा। इस तरीके से भी मैं क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 10 क्वेश्चन फिजिकल स्पोर्ट्स के, 10 क्वेश्चन आपके पर्यावरण अध्ययन के, 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के, 10 क्वेश्चन आपके जीके के, 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के, है ना, 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के। तो इस तरीके से मैं आपके क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन ये जब कराऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, और दूसरा मैं टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कराऊंगा, जिसमें को डिमांड आ रही है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की, और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और एजुकेशन की। तो ये भी पेपर में की तैयारी कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो जितना भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आप बता सकते हैं तो आप टाइम से बता दीजिए। और मेरी बच्चों व्यूअर्स प्लेलिस्ट जरूर स्टडी करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू बच्चों।